यदि किसी महिला को थायराइड है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर प्रेगनेंसी हुई है आपको और उसमें थायराइड का स्तर सही नहीं है, आपको थायराइड में इशू बताया है डॉक्टर ने और कुछ परहेज, कुछ मेडिकेशन दी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड बच्चे के दिमागी विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी हैं, प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हैं, यूट्यूब मॉम से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप हमारे शॉर्ट्स एंड वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ट्यूसडे को हमारा स्पेशल एपिसोड होता है जिसमें हम पोस्टपार्टम न्यूबॉर्न एंड मदर केयर पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर प्रेग्नेंट माँ को पहले से थायराइड है या फिर प्रेगनेंसी में थायराइड डिटेक्ट हुआ है, इशू फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट हुए हैं, तब क्या सावधानियां रखें, क्योंकि अगर आपने थायराइड पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के दिमागी विकास में प्रॉब्लम आती है और यही वो कारण है जिस वजह से थायराइड पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है और ये जानकारी मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखें, हर स्टेप को समझें। सबसे पहली चीज कि आपको अगर थायराइड डिटेक्ट हुआ है या ऑलरेडी आप थायराइड पेशेंट हैं तो मॉर्निंग में खाली पेट आपको मेडिसिन लेनी होगी। उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, थायराइड की दवा आपने ले ली, लेकिन अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपको फायदा कैसे मिलेगा। इसलिए याद रखें कि थायराइड की दवा लेने के बाद कम से कम 30 मिनट आप कुछ ना खाएं, कोई मील ना लें, कोई फ्लूइड ना लें जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करे, जैसे कि मिल्क है, चाय है, ऐसी चीजें ना लें। इवन ब्रेकफास्ट टाइम आपको मॉर्निंग टाइम चाय लेना ही नहीं है एम्प्टी स्टमक, जिससे कि थायराइड की मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन घटे। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं, आयरन का सप्लीमेंट है या फिर कोई और मेडिकेशन है, कम से कम 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद तक नहीं लेना चाहिए। इससे थायराइड की मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर आपको कैल्शियम की दवा लेनी है तो आप नाइट में ले सकते हैं, आयरन की दवा आप लंच के टाइम ले सकते हैं और थायराइड की मेडिसिन के आसपास कोई सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी एडवाइज्ड नहीं है। थायराइड की मेडिसिन मॉर्निंग में ही दी जाती है खाली पेट, ताकि पेट खाली रहने से उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और बच्चे के विकास में प्रॉब्लम ना आए इफ यू आर प्रेग्नेंट। अगर आपको थायराइड है प्रेगनेंसी में तो कुछ एडिशनल आपको केयर भी करनी चाहिए, जिससे कि थायराइड का लेवल फ्लक्चुएट ना हो, ज्यादा बहुत कम रहे, रेंज में रहे और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रहे, बच्चे का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। तो कुछ एडिशनल चीजें भी आप समझ लें, जैसे कि अगर आपको थायराइड रहता है तो बहुत ज्यादा थकान रहती है, मूड स्विंग रहता है, आप काफी लो फील करती हैं, आपको कोल्ड जुकाम बार बार होता है, गला बार बार आपका खराब होता है, स्पेशली इन हाइपोथायराइड की कंडीशन में। तो ऐसे में आपको अखरोट, ओमेगा 3 के जो सोर्सेस है जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, अखरोट हैं, इनका सेवन करना है। गुड क्वालिटी फैट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो जो है उसमें कुछ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स हैं जो थायराइड की फंक्शनिंग को बूस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं थायराइड ग्लैंड को सही से काम करने के लिए और हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए आप अलग से दवाएं खा रहे हैं। तो सीड्स एंड नट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 या 2 ब्राजील नट आप यूज कर सकते हैं। ब्राजील नट का टेस्ट कुछ मूंगफली जैसा होता है, पीनट्स जैसा होता है, तो इसको डायरेक्टली सोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 या 2 ब्राजील नट डे में कभी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश करें ब्रेकफास्ट में लेने की नट्स को, तो ये ज्यादा फायदा देते हैं। इसके अलावा मीठी चीजें जैसे कि शक्कर है, केक है, बेक्ड आइटम्स आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन देते हैं और थायराइड की कंडीशन में ये आपको दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेक्ड आइटम्स या तली हुई चीजें, ट्रांस फैट जो मार्केट से मठरी लाते हैं या कोई फ्राइड फूड लेकर आप आते हैं, उनसे आप पूरी तरह बचें अगर आपको थायराइड है। अदरवाइज थायराइड कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हर महीने फॉलोअप लें, थायराइड की टेस्ट करवाएं जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है, घर बैठे भी किया जा सकता है और अपने डॉक्टर से उसको समझें। अपनी डाइट में सब्जियां और फलों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। हर मील में कुछ न कुछ फाइबर युक्त सब्जी, फल टाइप से चीजें होनी चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि ऐसे में कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा ट्रिगर करता है। तो होप आप समझ गई होंगी कि थायराइड अगर आपको है तो कुछ चीजों को समझ लेने से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी आप अपनी प्रेगनेंसी में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।